दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें, साथ ही कौन से वो उपाय करें जिससे कि शीघ्रता से आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सके। यदि आप कोई इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर आप कोई पेपर के लिए जाने वाले हैं तो क्या करें जिससे कि आपको उसमें बहुत ही शीघ्रता से सफलता की प्राप्ति हो। मित्रों, आपने यह तो सुना ही होगा कि 8 सिद्धियां होती हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकब्य, सिद्ध, बसिद्ध। और यह सारी सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त थीं और हैं, क्योंकि हनुमान जी को जो आशीर्वाद है वो माता सीता का प्राप्त हुआ था। साथ ही हनुमान जी से बलवान इस संसार में कोई देवता नहीं है, यह भी बिल्कुल उचित है। क्योंकि आपने यह भी सुना होगा कि सबसे बड़ा भक्त और सबसे बड़ा दानी यदि किसी को कहा जाए तो वो हनुमान जी को ही कहा जाता है। हनुमान जी को संत नहीं कहते, संता कहते हैं, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने अपने अपने आप का त्याग कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब उन्हें ये पता चला कि भगवान राम की आयु एक छोटे से सिंदूर के कारण बढ़ सकती है, तो उन्होंने पूरा सिंदूर अपने शरीर में लगा लिया था और उसी दिन से हनुमान जी को संत नहीं संता कहने लगे। तो मित्रों, यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो, और यदि आप कोई इंटरव्यू देने वाले हैं और यदि आप का अभी पेपर है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, कभी भी आपका पेपर है, तो आपको क्या करना चाहिए। आज इसी विषय पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं जिनको यदि आप नोट कर लेंगे तो यह निश्चित है कि आपकी सरकारी नौकरी कोई रोकने वाला नहीं है। मित्रों, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, एक नियम आपको बनाना चाहिए। आपकी कुंडली, आप उसको विश्लेषण अवश्य ही कराएं, क्योंकि कुंडली में यदि आपका गुरु बलवान है, कुंडली में आपका सूर्य बलवान है या कुंडली में आपका मंगल बलवान है, तो इन तीनों ग्रहों के कारण ही आपको नौकरी, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। यदि चंद्र कुंडली में केंद्र और त्रिकोण से संबंध कोई ग्रह जब बनाता है और वो यदि स्वराशि का होकर बैठता है, तो उस व्यक्ति की सरकारी जॉब अवश्य ही लगती है। आपने यह तो सुना ही होगा कि जिस व्यक्ति का भाग्य बलवान होता है, वह कभी कभी व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? उसका कारण होता है कि भाग्य उसका बलवान नहीं होता। ये एक श्लोक भी है कि जिसका भाग्य बलवान होता है वह व्यक्ति थोड़े से परिश्रम में ही वह सफलता को प्राप्त कर लेता है, और जब किसी का भाग्य बलवान नहीं होता और वो कर्म भी भाग्य के लिए नहीं करता, तब वह व्यक्ति उस नौकरी को पा भी नहीं पाता। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इसका बृहद वर्णन है, लेकिन साथ ही गीता में एक वाक्य कहा हुआ है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि व्यक्ति कर्म करना जिस दिन छोड़ देगा, उस दिन ही उसका पतन हो जाएगा। तो यदि आप कर्म को प्रधान मानते हैं, आपकी कुंडली में यदि ग्रह बलवान है, तो एक बात अवश्य ही मान लीजिए कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। व्यक्ति के अंदर विद्या भी नहीं है, वो उसको लिखना पढ़ना तक नहीं आता, लेकिन अगर उसका भाग्य बलवान है तो उसकी नौकरी लग ही जाएगी, यह बिल्कुल निश्चित है। लेकिन अगर उसकी महादशा, गुरु की महादशा चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें उसका भाग्य बलवान है, हस्तरेखा में उसकी जीवन भाग्य रेखा बलवान है, और अंक ज्योतिष में उसका जो अंक है, मेष राशि का यदि व्यक्ति है तो उसका अंक 9 होगा, 18 होगा। यह व्यक्ति के यदि अंक हैं
अंक ज्योतिष के आधार पर भी वो बलवान है, तो यह समझ लीजिए कि उसकी सरकारी जॉब अवश्य ही लगेगी। अब यह तो हुई नौकरी की और कुंडली की बात, लेकिन आपकी कुंडली में कोई भी योग हो या ना हो, आप यदि यह कार्य प्रतिदिन करते हैं तो आपकी सरकारी जॉब अवश्य लगेगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि वज्रंग बाण का पाठ निरंतर कम से कम 5 पाठ प्रतिदिन करिए। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी की 5 परिक्रमा लगाने के उपरांत हनुमान जी के दाहिने चरण से उनका जो सिंदूर होता है उसको अवश्य लगाइए। पढ़ाई में एकाग्रता, मन को एकाग्र करने के लिए हनुमान जी के चरण का सिंदूर यदि आप प्रतिदिन लगाते हैं, लेकिन उसका एक नियम यह है कि आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा और ध्यान, यह चीज़ों को ध्यान में रखना होता है जब आप हनुमान जी के चरण का सिंदूर लगाते हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं, आपका पेपर है, तो आप एक कार्य अवश्य ही करें कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का दीपक अवश्य ही मंगलवार को जलवा दें। जिस दिन आपको जाना है उस दिन हनुमान जी के लिए एक फूलों की, गुलाब के फूल की माला और उनको अर्पित करें। साथ ही 5 परिक्रमा लगाएं और हनुमान जी के चरण का सिंदूर लगा के यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 101% यह बात सत्य है कि आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, आपकी जॉब अवश्य ही लगेगी। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप जिस दिन आपका पेपर है, उस दिन ऑनलाइन पेपर है या फिर ऑफलाइन वैकेंसी निकली हुई है, तब भी आपका जिस दिन पेपर है उस दिन आप जब जाएं तो हनुमान जी का दर्शन करके अवश्य ही जाएं। एक बात यह सुनिश्चित मान लीजिए कि आपकी सरकारी जॉब अवश्य ही लगेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि यदि आप की 12 राशियों में से कोई भी राशि है, आप यदि हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ करते हैं, साथ ही हनुमान जी के मंदिर मंगलवार जाते हैं, तो हनुमान जी की एक कृपा है कि ऐसी है, वह व्यक्ति की कुंडली में मंगल यदि कमजोर होगा तो वो बलवान हो जाएगा। साथ ही सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं, तो हनुमान जी की कृपा से सूर्य अपने आप बलवान हो जाएगा। साथ ही गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु की कृपा से आपको बहुत ही शीघ्रता से सरकारी जॉब की भी प्राप्ति होगी। तो मित्रों, यह उपाय आप अवश्य ही करें। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राधे।